जो प्रभार था वो प्रभार रोटेशन के आधार पर बदला गया। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया गया, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर बीजेपी के लिए एक माहौल बना रही थी। उसके बाद बीजेपी ने लगातार बूथ लेवल मैनेजमेंट शुरू किया, और ये जो गलती हुई थी बीजेपी से लोकसभा चुनावों में, उससे भी सबक लिया था बीजेपी ने, और जो बूथ लेवल मैनेजमेंट किया, संवाद स्थापित किया, गठबंधन जिन दलों के साथ है उनके साथ बेहतर तालमेल बनाया, प्रत्याशी चयन से लेके जमीन पर चुनाव प्रचार और फिर डोर टू डोर कन्वेंसिंग का मसला रहा हो, हर समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। और इसी बीच में जिस तरीके से भले ही वोटिंग परसेंटेज कम रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार बीजेपी जनता के बीच में पहुंच रही थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक सीट पे लगभग कम से कम 2 बार वो दौरा करते नजर आए। उनके तमाम मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम ये लगातार दौरा करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो लगातार दौरा करते नजर आए। तो इससे एक माहौल बना, और माहौल जो बना वो बीजेपी को रास भी आ रहा है। बीजेपी उसके लिए अपनी अखंड, लेकिन जरा ये बताइएगा कि जो रुझान आ रहे हैं 7 और 2 के जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी के हक में जा रहा है, तो ये बड़ी उपलब्धि बीजेपी की कही जाएगी। तो उदय से फिलहाल हम इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। अखंड से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। उदय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम, पहुंच रही है। जी उदय जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अभी देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा है कि देखिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, बाकी सारे जो नारे हैं, बाकी सारे पोस्टर वॉर जो है वो धराशायी हो गए हैं। आपसे, क्योंकि अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर के कहा था कि महाराष्ट्र में ये चीजें नहीं चलेंगी, इस जीत के पीछे क्या इस नारे का दमखम आप देखते हैं, मानते हैं? महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। महाराष्ट्र में मैं कहता हूं कि एक है तो सेफ है, इस नारे का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। जो मैनिफेस्टो दिया गया लोगों के सामने पार्टी की तरफ से, तीनों पार्टियों की ओर से, जो प्रेजेंटेशन था महायुति का लोगों के सामने पिछले 2.5 साल में, और स्पेशली जो लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में शुरू की गई, उसका जो इम्पैक्ट था कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को महीने का 1,500 रुपया दिया जा रहा था। और मैनिफेस्टो में क्लेम किया गया कि अगर सरकार हम बनाते हैं तो उस अमाउंट को 1,500 से बढ़ाकर हम 2,100 कर देंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। और इसी की तरफ देख के मुझे लगता है कि महिलाओं ने बड़ी ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट किया है। आप अगर वोटिंग परसेंटेज आप इसे गेम चेंजर क्यों मान रहे हैं? महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी तो कहा गया था, इसी तरह से मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए जो है फ्रीबीज देने की बात की गई थी, तो ये उनके लिए काम नहीं आया, आपके लिए काम आया। बात फ्रीबीज की नहीं है, बात असिस्टेंस की है। और वो तब देना होता है जब इंसान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब महायुति की सरकार लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1,500 रुपए दे रही थी महिलाओं को, 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, तब महाविकास आघाड़ी के नेता उसके खिलाफ कोर्ट में गए थे और उन्होंने कोशिश की कि ये जो योजना है वो बंद हो जाए, असफल हो जाए। और ये बात लोगों को पता थी कि जो लोग इस योजना को बंद करना चाहते हैं, जो लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, तो आगे जाकर इन्हें पैसे क्यों देंगे, उनकी मदद क्यों करेंगे। शेतकरी सम्मान योजना हो गई, पेंशन योजना हो गई, ग्राम सड़क, आप कहते हो एग्रीकल्चर टूरिज्म के हिसाब से ग्रामीण भाग में जो सड़कों की योजनाएं हो गई, कई सारे मैनिफेस्टोस में मुद्दे थे। आप उन मुद्दों को देखिए, 25 लाख से ज्यादा जॉब उदय जी, क्या आप ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है नारे का कोई भी प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिला? महाराष्ट्र का सोशल फैब्रिक, महाराष्ट्र का सिंथेसिस जो है, वो मैं वापस दोबारा कहना चाहूंगा, ये सेक्युलर है। ये धर्म जाति को नहीं बांटने देता। ये जातिवाद के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर कोई नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा था, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता इस चीज को इस तरह से दिखा रहे थे, ये किसी जाति विशेष के खिलाफ एक नारा दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, तो मैं दोबारा कहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ऐसी बातों में नहीं आई है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जेबा खान जी भी जुड़ गई हैं। जेबा खान जी, महाराष्ट्र की पहले बात करेंगे, बाद में झारखंड पर भी आपसे सवाल लेंगे। महाराष्ट्र की अगर हम टैली की बात करें तो 49 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जो है वो इस समय आगे चल रही है, 19 पर कांग्रेस है, लेकिन 2019 से तुलना करें तो यहां पर 24 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है।
शिवसेना उद्धव ठाकरे की 18 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट का फायदा है। एनसीपी शरद पवार साहब की 12 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट का नुकसान है। कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में कमी कहां रह गई, क्योंकि जो नंबर उनके पास 49 हैं, उससे कहीं ज्यादा नंबर अगर हम शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उनके पास है रुझानों में 56 सीटों पर आगे चल रही है। जी, बहुत अफसोस है हमें कि महाराष्ट्र में इस तरह के हमारे परफॉर्मेंस रहे, और ये जनता का मैंडेट है। जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं और आगे ये कोशिश की जाएगी कि जहां भी कमियां रही हों उसको सुधारा जाए और उन कमियों पर चर्चा की जाए। और देखिए, और इसी पर खुशी है कि झारखंड में जनता ने हमें स्वीकार किया है और अच्छे ये से हम आगे आ रहे हैं, तो इस बात की खुशी भी है। और महाराष्ट्र में खराब परफॉर्मेंस पर अफसोस भी है। लेकिन एक बात का दुख ये भी है कि भाजपा लगातार हर चुनाव में कभी मुद्दों पर बात नहीं करती है, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, भूखमरी पर और जेबा जी, आपको किसानों की कुछ पलों के लिए समस्या पर। रुकूंगा। रामदास अठावले जी कुछ कह रहे हैं, वो उनको सुनवा देते फिर आपके पास आते। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्होंने बहुत बड़ी जीत हमें दी है। और उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी की विकास की भूमिका, नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की भूमिका, और महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 सालों में लिए हुए निर्णय, और उसमें अनेक निर्णय तो अच्छे थे ही थे, लेकिन लाडली बहना का निर्णय बहुत ही क्रांतिकारक था। पूरे महिलाओं में, पूरे बहनों में बहुत ही अच्छा वातावरण था, और इसीलिए इस वक्त जो टक्का बढ़ा था, मतलब लोकसभा के चुनाव के कंपैरिजन में, मतलब विधानसभा में 65.39% वोटिंग हुआ था, और इसीलिए उसका फायदा जरूर हमको होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास था। उसके मुताबिक महायुति को कम से कम 213 तक तो अभी सीट दिखा रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि 225, 230 तक सीटें हमको आखिर तक मिल सकती है, और एक बड़ी जीत हमारी है। और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का विकास, उसके पहले लाडली बहना का निर्णय, और कई निर्णय हमारी सरकार ने लिए थे, इसलिए जनता ने हमको वोट दिया है। सर, ये फैसला जो है कहीं ना कहीं संजय राउत को और कांग्रेस के भी कुछ लोगों को, जैसे अतुल लोंढे उन्होंने कहा है, और राउत ने कहा उन्हें ये फैसला जो है पसंद है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और गड़बड़ी मुझे लगता है कि जब हमको विजय मिलती है तब गड़बड़ी होती है। जब इनकी लोकसभा में 31 सीटें आई तब गड़बड़ी नहीं थी। अभी झारखंड में उनकी सरकार आ गई तो वहां गड़बड़ी नहीं थी, और जब उनकी इतनी सीटें आई थी तो हमने नहीं बोला था कि इसमें क्या गड़बड़ी है। हमने तो हमारा पराभव मान्य कर दिया था कि हमारी 17 सीटें आई थी, उनकी 31 सीटें चुनकर आई थी लोकसभा में। तो ये संजय राउत जी तो इसी तरह की फिजूल बातें करते रहते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार है, संपादक है, लेकिन उनको मैंडेट मंजूर नहीं है, मतलब लोगों ने वोट किया है वो मंजूर नहीं। अभी आप रामदास अठावले साहब को सुन रहे थे। रामदास अठावले साहब लाडली बहन योजना की तारीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। सीधे चलते अपने पैनलिस्ट के पास। जेबा खान जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कुछ कह रही थी। जेबा जी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा। जेबा खान जी, सरकार इनकी है, सत्ता में ये है, और गड़बड़ी कौन कर रहा है? मैं बोल रही हूं सरकार इनकी है, भाजपा की है, सत्ता में भाजपा बनी हुई है, और गड़बड़ी कौन कर रहा है? और मोदी जी का विकास, जब जीतते हैं तब मोदी जी को क्रेडिट जाता है, और जब हारते हैं तो क्रेडिट की वो सारे ठीकरे किसी और के ऊपर फोड़ दिए जाते हैं। ये है इनका असली रूप। अच्छा, असली रूप है। ये बताइएगा कि महाविकास आघाड़ी की जो हार हुई है महाराष्ट्र में, तो इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सभी लेंगे, पार्टी के सभी लीडर्स लेंगे। अब मैं आपको कांग्रेस का प्रदर्शन, आपने चूंकि झारखंड का जिक्र किया, और जब जीत जेबा होती जी, है, आपने झारखंड का जिक्र किया, मैं वहां पर प्रदर्शन कांग्रेस का बता रहा हूं। कांग्रेस इस समय 14 जो सीटें हैं उन पर आगे चल रही है, लेकिन 2019 से उसकी तुलना करें तो 4 सीटें कम कांग्रेस पा रही है।
जेएमएम को जरूर यहां पर फायदा मिला है 4 ज्यादा सीटों का। तो कांग्रेस का प्रदर्शन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें चाहे झारखंड की बात करें तो दोनों में से कहीं अच्छा नहीं रहा, और यूपी में तो आपने चुनाव ही नहीं लड़ा। देखिए 14 सीटों पर हम आगे तो चल रहे हैं ना, 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं और हमारा गठबंधन जो है वो अच्छा कर रहा है। आप इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, चूंकि आपने जो कांग्रेस की कमियां हैं इंडिविजुअल कमियों को बात ही की हमेशा थी, क्यों दिखाते हैं? इसलिए मैं आप ये भी कांग्रेस तो की बात देखिए ना कर कि रहा था। भाजपा सरकार में होने के बाद भी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, उसके बाद से भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे इन्हें लगाने पड़ते हैं सत्ता में आने के लिए, नफरत फैलाना पड़ता है सत्ता में आने के लिए। विकास पर कभी बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, महंगाई पर बात नहीं करते हैं और सिर्फ चुनावी जुमले देते हैं, लेकिन फ्री अगर बीस जेवा की जी बात ऐसा करते है हैं, तो फिर चुनावी उत्तर जुमले प्रदेश में देते हैं पोस्टर वॉर और क्यों चल ये रहा भी था? चुनावी जुमले जेवा जी, अगर ऐसा है कि बटेंगे कटेंगे जो ये नारा है ये कहीं ना कहीं